हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आज जो कि हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा है कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको कहते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, अब तक हम लोग जो है कि किसी फंक्शन का y nth डेरिवेशन हम लोग nth डेरिवेशन करते सीखते आए हैं। इसमें क्या होता है कि एट द ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या करते हैं, अब क्या है nth वैल्यू फाइंड करेंगे। तो होता क्या है कि समटाइम्स वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड द nth टर्म nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y x फॉर x बराबर 0 पे। अब तक जो हम लोग nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त करते हैं, इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे nth डिफरेंशियल डेरिवेशन फाइंड करने के बाद एट फॉर x बराबर 0 पे, यानी x बराबर 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको सिंपल सा नोटेशन होता है yn 0, यानी yn x इक्वल 0 पे आपको दिखाना है। तो क्या होता है, इन दिस be done even in thoughts is maybe not able the find the nth differential coefficient in a compact from this general value of x। तो इसका क्या होता है, इसका जो है कि हमें क्या करना है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का nth टर्म निकालने के बाद हमें क्या करना है, एट द x इज इक्वल टू 0 पर हमें फाइंड करनी थी वैल्यू। तो इसकी हम जो है कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे क्या मतलब होता है y nth x इज इक्वल टू 0 की डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स x। इसका मुझे ये क्या हमें फाइंड करना y nth 0 पर, या इसको ऐसे भी शो किया था, या y n एट x इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो ये मुझे फाइंड करनी वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या, किसका, साइन m साइन इनवर्स x का। ओके, चलो इसको करें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा y1 बनेगा, और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, साइन का हम लोग इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस m साइन इनवर्स x, फिर अगेन m साइन x इनवर्स x का करेंगे तो n अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी m अपॉन क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। ओके, फिर क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कास स्क्वायर m साइन इनवर्स x इंटू एम स्क्वायर अपान का, ये खत्म कर देगा स्क्वायर तो 1 माइनस का x का स्क्वायर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसी का क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर सामने के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या स्क्वायर m साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x बनेगा। ओके, अब क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। हम कास बराबर जानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स क्या होगा, x होगा। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर को एज यू एज रहने दो, 1 माइनस ये इसकी पूरी वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट से क्या है, यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर। ओके, क्योंकि स्क्वायर टर्म था स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, y x माइनस का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m का गुणा कर दें m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, सबको एक टर्म एक ही साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा इधर प्लस होगा m स्क्वायर, ये इसके बाद माइनस m स्क्वायर बराबर का 0। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको अगेन हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव मिले क्या हमें, तो चलो हम इसको डेरिवेशन करते हैं अगेन इसका।
लिखेंगे क्या, डिफरेंटिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट क्या मिलेगा हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का ये रूल लगाते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको एज यूज रखेंगे, तो इसका करेंगे 2y1 होगा, इसके बाद क्या करेंगे फिर y का करेंगे, क्या हो जाएगा y2 होगा, और ये वाला टर्म एज यू 1 माइनस का x का स्क्वायर, फिर प्लस y1 को ऐसे रखेंगे y1 का स्क्वायर, अब इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, फिर इसका करेंगे इसी तरह से एम स्क्वायर एज यू कांस्टेंट रहेगा तो एम स्क्वायर, इसका करेंगे 2y होगा, फिर अगेन y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और एम तो कांस्टेंट एज ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब फिर क्या करते हैं, इधर ये चीज़ हम निकालते हैं, यहाँ तक मेरे को आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2y1 y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर प्लस क्या होगा माइनस, और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस हो जाएगा -2xy1 का स्क्वायर, इसके बाद इधर क्या बचेगा, फिर प्लस 2m स्क्वायर y इंटू y1 बनेगा, ये बराबर का 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सब में देख रहे हैं 2y1 है तो 2y1 को कॉमन ले लेंगे, 2y1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा y2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2xy1 बचेगा क्योंकि एक कॉमन हो गया, और यहाँ पर बच जाएगा क्या m स्क्वायर y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लिकेशन देकर 0 हो जाएगा, तो ये y2 इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy1 बनेगा, प्लस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन पे ये ना टर्म फाइंड करेंगे, वो भी लैग्रांज आपका लेबनिज थ्योरम से, है ना, डिफरेंटिएट करेंगे इक्वेशन। ये आपका जो थर्ड है, इसको इक्वेशन हम लोग नाम दे रहे हैं फर्स्ट, या इसको सॉरी यहाँ से नाम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, ये वाला इक्वेशन आपको सेकंड हम मान लेते हैं, ये सेकंड है, और इस वाले को हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन थर्ड मानेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे यूज होगा तो इसलिए इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, डिफरेंटिएट करो, डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन थर्ड ऑफ nth टर्म, ठीक ना, बाय द लेबनिज सॉरी लैग्रांजे, किससे करेंगे, सॉरी लेबनिज, ठीक ना, लेबनिज थ्योरम। ठीक, इसको क्या करेंगे, एस डेरिवेशन फाइंड करेंगे जो कि इन टाइम बाय द लेबनिज थ्योरम। तो हमें मिले क्या, ध्यान देना, इसको अगर इसको हम करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, लेबनिज ऑफ थ्योरम आप लोग जानते हैं क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ nth टर्म, आप जिससे कोई कंफ्यूज ना हो। होता क्या, कोई भी अगर दो फंक्शन दे रखा है u और v, अगर इसका आप लोग nth डेरिवेशन फाइंड करते थे तो ये आपका होता है d यानी nth डेरिवेटिव u इंटू वी प्लस का n/1, इसके बाद क्या होता था डेरिवेटिव n माइनस का 1 u इंटू डी वी होता था, प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाता था, ये आपका nth डेरिवेशन निकालते थे आपका, ये आपका आएगा n/r डी n माइनस का r, ये होगा आपका u इंटू डेरिवेटिव r v प्लस का ये आपका u इंटू डी एन वी होता है। ये आपका ये लेबनिज थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, और यही आपका फॉर्म है, इसी में ब्रेक करेंगे। तो चलो हम करते क्या है, एक एक में, पहले इसमें अप्लाई करते हैं इस वाले के लिए, फिर इसमें दो फंक्शन है, फिर इस पे सारे के सारे ये ना टाइम डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे यहाँ से, हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसका। चलिए इस पे लगाएंगे, देखो
इसको u है तो इसको u मानते हैं, ये u है इसको v मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा u का n टाइम डेरिवेशन क्योंकि 2 टाइम्स हो ही रखा है तो क्या हो जाएगा ये y n प्लस का 2 होगा। इसको एज यू एज रखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस फिर क्या n/1 इसका n-1 टाइम करेंगे, इसका n-1 टाइम करेंगे तो 2 टाइम्स हुआ ही है, एक टाइम घटेगा तो ये बने क्या y n प्लस का 1 टाइम हो जाएगा क्योंकि 2 तो था ही, n में से 1 जाएगा तो ये बन जाएगा ये। इसके बाद इसका क्या करेंगे dv, इस वाले को क्या करेंगे डेरिवेट करेंगे फर्स्ट टाइम व्यू को, तो इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा माइनस का 2x होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे प्लस, अगेन क्या होता है इसको फिर से करेंगे, अब ये क्या होगा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये n/2 होगा, ठीक ना। एक बार अगेन करेंगे तो ये y क्या बन जाएगा n हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसका जैसे करेंगे 2x का करेंगे 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा माइनस का 2 होगा। ओके, चलो फिर क्या करते हैं, अब इसका करते हैं, ये माइनस है, माइनस के आगे इसका करेंगे तो ये इसको y1 को करेंगे तो ये ना तो डेरिवेशन तो क्या हो जाएगा तो 2 है, ये है यहाँ पर 2 ऐसे रहने दो। ओके, सॉरी 2 तो कॉमन हो गया था ना, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2 नहीं बचता यहाँ पर बाय मिस्टेक से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको करेंगे y1 को करेंगे n डेरिवेशन तो yn प्लस का 1 होगा। ओके, इसके बाद x को एज यू एज रखेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे n/1 इसका करेंगे yn प्लस का इसका करेंगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा yn होगा, फिर इसके बाद x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसका करेंगे प्लस का प्लस m स्क्वायर तो एज यू एज रहेगा, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा yn होगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हम लोग लेबनिज थ्योरम पे इसको ब्रेक किए, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आगे, ये yn प्लस का 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस n/1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फिर निकाल लो। n/1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, फिर yn प्लस का 1 इंटू -2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देने तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा n, यहाँ पर x लिख देने। ओके, फिर इसका माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा 2, n/2 की वैल्यू होती है n माइनस का 1 अपान का 2 फैक्टोरियल, इसके बाद क्या हो जाएगा yn होगा, फिर माइनस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा ये yn प्लस का 1, इसके बाद ये माइनस का n/1 की वैल्यू n होती है फिर yn होगा, प्लस ये आपका m स्क्वायर yn होगा। देखो समझिए n/1 की वैल्यू, जिसको ना समझ में आ रहा हो n/1 की वैल्यू आप फार्मूला जानते हो, NCR का पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, n फैक्टोरियल अपान का r फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r फैक्टोरियल होता है। इस पर ब्रेक करेंगे, यहाँ पर n/1 की वैल्यू निकालेंगे तो n फैक्टोरियल होगा अपान का इसको 1 फैक्टोरियल फिर n माइनस का 1 फैक्टोरियल करेंगे, इसको ब्रेक कर दो, n को n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बनेगा और ये हो जाएगा n माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू n। इसी प्रकार से n-2 की वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस का 1 इंटू 2 आएगा। चलो ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कुछ कैंसिल आउट होगा उसको लिखते चलो, तो क्या आ जाएगा yn प्लस का 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2n yn प्लस का 1 इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस का n माइनस का 1 ये yn होगा, फिर माइनस का yn प्लस का 1 माइनस का yn प्लस का m स्क्वायर yn बचेगा बराबर क्या होगा 0, यहाँ पर भी बराबर 0। ओके, अब ये देखते हैं n-2 टर्म केवल एक ही है तो इसको एज यू एज रखो, n प्लस 1 माइनस का x का स्क्वायर, n प्लस 1 वाला देखो 2 टर्म है क्या शायद, एक यहाँ पर है ये वाला, इसके साथ x भी है तो यहाँ पर x लगा दो, ये x है, ठीक है ना, और तो शायद कोई टर्म नहीं दिख रहा, इन दोनों को पास कर ले रहे हैं, यानी इन दोनों में से ये पूरा कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं माइनस के साथ yn प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचे क्या 2n बचेगा, ये तो माइनस प्लस हो गया, और इसमें क्या था यहाँ पर x लगा दो, यहाँ पर सारा का सारा कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा। ओके, चलो y1 वाले में देखो yn, ये 3 टर्म है, तीनों में से हम क्या करते हैं माइनस के साथ yn कॉमन ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं yn का कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा
तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से वाई एन कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये बनेगा क्या आपका एन माइनस का 1 बनेगा इसमें, और इसमें क्या होगा माइनस का एन होगा, और इसके बाद ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर बचेगा। ओके, बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर अगेन इसको हम लोग फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे, एन प्लस का 2 इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एन प्लस का 1 इंटू एक्स 2n प्लस का 1 यहाँ पर माइनस का वाई एन, ये आ जाएगा अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एन स्क्वायर, फिर माइनस का एन होगा प्लस एन माइनस का एम स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगेन इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो वाई एन होगा प्लस का 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एन प्लस का 1 इंटू एक्स 2n प्लस का 1, फिर क्या हो जाएगा ये एन से कैंसिल होगा, माइनस का वाई एन क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 0 होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे करता हूँ इसको हम, ये हमारा आया, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये मेरे जो वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन में 4 मान ले रहा हूँ। क्या आया वाई एन प्लस का 2, या इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ वाई एन प्लस का 2, फिर माइनस का क्या 2n प्लस का 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस का 1, इसको लिख दिया। इसके बाद माइनस एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू क्या हुआ 0। इसको इक्वेशन हम लोग अगला मान लेते हैं, क्योंकि इसको भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी भी। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 3rd तक माने थे, इसको 4th मान ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमें पुट करना है इक्वेशन 1st 2nd और 3rd में, 1st 2nd 3rd और 4th में हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। क्या x बराबर, चलो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे क्या पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1st 2nd 3rd एंड 4th। तो चलो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक एक की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पहले हम पुटअप करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1st हमारा क्या था, ये y था, y इज इक्वल टू क्या था, इस पर 0 रखेंगे तो y 0 बनेगा, x y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ x है वहाँ पर साइन रखेंगे, 0 रखेंगे, साइन m साइन इनवर्स x है ना, x के स्थान में हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो चलो 0 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिले क्या y एट x बराबर 0 पे क्या होगा साइन इनवर्स साइन ये क्या होगा m, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, यानी साइन ये कितना बनेगा, साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y नॉट, यानी y 0 पे क्या होगा, ये इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा एक सोल्यूशन यहाँ पर आ गया, y x पर 0 पे की वैल्यू आ गई 0 आ गई। चलो दूसरे के लिए निकालते हैं हम, दूसरे क्वेश्चन पे, इस पे y1 के लिए, तो चलो y1 पे रखते हैं, इसमें y1 एट द x इक्वल टू 0 पे, तो कास है आपका बराबर कास m साइन इनवर्स क्या है x है इंटू m अपान का क्या बचा है रूट में 1 माइनस का x का स्क्वायर। करना क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखते हैं, चलो 0 कर देते हैं, ये 0 है, और इसको भी क्या बना देते हैं 0 बना देते हैं। ओके, चलो क्या हो जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 का, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी cos 0, और ये बचे क्या इंटू m है ना, और cos 0 की वैल्यू कितनी है आप लोग खूब जानते हैं 1 होता है, 1 इंटू m, तो ये आ जाएगा y1 एट x इक्वल टू 0 पे, ये हमारी वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। ठीक है ना, अब हम करते क्या है, इसको 3rd पे निकाल लेते हैं, ये इस पे पुटअप करते हैं x बराबर इस वाले कंडीशन में, यहाँ पर y होगा क्या हमारा y2 नॉट, यानी इतना होगा, ये 1 माइनस का x के स्थान पे, देखो x के स्थान पे 0 रखते हैं, फिर माइनस क्या होगा, x के स्थान पे 0 रखेंगे 0, y1 होगा प्लस का m स्क्वायर yn, और ये नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा y2
एट एक्स बराबर 0, ये तो 0 ही जाएगा, बचे क्या आपका प्लस का यम स्क्वायर वाई एन नॉट, ये 0 बन जाएगा। अब वाई एन ये वैल्यू हमारा आ गया, वाई टू की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। वाई देखो ये 1 है, ये आपका यहाँ से y2 ये मिला आपका yn ये मिल गया। अब हमारा ये जो मिला इसका भी हम लोग कुछ यूज करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम ये y केवल था, y नॉट, y x इक्वल टू नॉट था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह से वैल्यू मिलेगी। जिस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखो इस पे रखेंगे हम लोग, कहाँ पर रख रहे हैं, ये थर्ड इक्वेशन में y2 नॉट बनेगा, फिर y माइनस का x के स्थान पे 0 रखेंगे, फिर x इंटू y1 में या 0 रखें, प्लस का यम स्क्वायर y नॉट। अब चलो हम लोग निकाल लेते हैं इससे, y2 0, ये तो हो जाएगा इतना, ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बनेगा यम स्क्वायर y नॉट। अब देखो y x इक्वल टू 0 पर वैल्यू हमें मिला है, क्या मिला है 0 है, तो यहाँ पर करेंगे क्या इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y2 एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू में क्या मिल गई, ये 0 मिल गई वैल्यू, ठीक है ना। अब ये लास्ट बचा है, क्या करते हैं इस चौथे में क्वेश्चन में क्या करते हैं, वही वैल्यू पुट अप करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए। चलो यहाँ से निकालते हैं इसको, यहाँ पर रखना है आपको, क्या होगा y n प्लस 2 एट x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 0 होगा, इसके बाद माइनस का 2 n प्लस का 1 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 प्लस का y n प्लस 1 ये 0, फिर माइनस n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर एट y n एट x इक्वल टू 0 पर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इधर से बचेगा y n प्लस का 2 एट x इक्वल टू 0 पर, ये इसके बाद ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बचेगा ये माइनस का n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अपान के क्या हो जाएगा इंटू वाई एन का एट x बराबर 0, तो ये मिलेगा बराबर का 0, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं वाई एन प्लस का 2 एट x इक्वल टू 0 पे बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू वाई एन डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे, ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एज केस पुटअप करेंगे, दो कंडीशन बनता है, हो सकता है n हमारा जो है कि ऑड नंबर हो सकता है n हमारा क्या हो इवन नंबर हो, तो उस केस में हम दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए। चलो हम केस फर्स्ट लिखते हैं कि पहला कि जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि व्हेन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, व्हेन n इज ऑड नंबर, व्हेन n इज ऑड नंबर, या ऑड का मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू ऑड नंबर में रहेंगे, यानी n इज इक्वल टू क्या हम पुटअप करेंगे यहाँ पर आपका n बराबर 1 3 5 7 अप टू ऐसे हम लोग पुटअप करते जाएंगे, तो ये क्या बनता है ऑड के लिए। अब हम इक्वेशन इसमें ये वाला इसको हम मान लेते हैं कितना तक हुआ था आपका, ये हम फोर्थ था, इसको हम फिफ्थ कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब इक्वेशन फिफ्थ में हम लोग क्या करते हैं, एक बार n बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ऐसे अप टू टर्म ऐसे रखेंगे तो हमें मिले क्या, चलो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y n 1 धन 2 यानी 3 हो जाएगा, ये y3 एट x बराबर 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, n के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा y1 होगा, है ना, y1 का नॉट, तो यहाँ से y1 की नॉट की वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, y1 नॉट ये वैल्यू क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा y3 एट x इक्वल टू 0 पे हमारा मिल जाएगा क्या है, ये आपका आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आएगा। जैसे यहाँ पर y1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो y1 की वैल्यू हमें क्या मिला था x इक्वल टू इस पे, तो हमें क्या मिला था आपका 1 मिला है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये 1 पुटअप करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का n का स्क्वायर, ये पहला आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही। अभी ऑब्जर्वेशन करना है, चलो सेकंड टर्म के लिए निकालेंगे। अब n बराबर 3 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर n के स्थान पे 3 रखो, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ध्यान देना कि y 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 का क्या हो जाएगा 5 होगा,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे बराबर क्या मिलेगा हमारा, n के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर इंटू ये आपका क्या होगा y3 और ये क्या बनेगा, नॉट बनेगा। y3 नॉट की वैल्यू हम लोग y3 की वैल्यू देखो ये आया क्या, इतना आया है, यहाँ से आ जाएगा आपका y5 एट एक्स इक्वल टू 0 पर 3 का क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर आया है। ओके ठीक, ये आ गया हमारा एक ऑब्जर्वेशन। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक टर्म और निकाल लें, इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे n टर्म वाला। यहाँ पर चलो y इज इक्वल टू, इस बार फिफ्थ में देखेंगे, क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू फिफ्थ, तो यहाँ पर 5 रखोगे तो 3 5 2 का 7 होगा, y7 एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या मिलेगा, ये आपका यहाँ पर कितना रख रहे हैं हम लोग 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर y5 एट एक्स इक्वल टू 0 पे। चलो y5 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिला, यहाँ से उठा के रख दो, तो y7 एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू ये आपका क्या था, सॉरी ये था ना 5 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू y5 एट एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये पूरा 3 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर आया था। ओके, अब इसी तरह से ध्यान थोड़ा देना, हम अब क्या करेंगे, इसी तरह से n टर्म वाला ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके हम ये टर्म एक बनाएंगे। चलो यहाँ पर करते हैं। अगर यहाँ पर देखो yn एट एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर एक टर्म कम है ना, एक टर्म क्या है, यहाँ पर 5 है, 7 था, 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, एक टर्म घटता जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो 2 टर्म घट रहा है, तो n माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो भी टर्म आएगा वो 2 घटता जाएगा। अगर यहाँ पर आपका n है तो n में से 2 घटेगा, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, है ना। तो ये ऐसा टर्म आपको मिलता जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनटू, इसके बाद ये तो माइनस था ही, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का m का स्क्वायर। फिर समझ लो यहाँ पर देखो हर एक टर्म में, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3rd है, यहाँ पर आपका अगर 3rd है तो यहाँ पर 1 है, 2 टर्म यानी 2 में घटा, यानी n माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर बनेगा। इसको भी ऐसे कर लो आप लोग, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का यहाँ पर करेंगे क्या, 2 का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का माइनस हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का m का स्क्वायर होगा। ओके, घटता जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपका, ये यहाँ पर 1 माइनस का m स्क्वायर इंटू यहाँ तक ये टर्म ऐसा घटता जाएगा। तो जो yn की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में कुछ मिल जाएगी, ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू एक टर्म और मिलेगा हमारा जो कि m का स्क्वायर होगा। ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा, yn का टर्म। फिर से ध्यान देना क्या किया गया है, इन टर्म को ऑब्जर्व करने के लिए देख लो, अगले वाले टर्म में से यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर आपका 5 आया है, और यहाँ पर उससे 2 कम आया है, फिर उससे क्या है 2 कम आया है, तो हर एक टर्म में से 2 घटता जा रहा है। तो इसको हम ऑब्जर्व करके ऐसे बनाएंगे, ये ना थोड़ा टर्म yn x इक्वल टू 0 पर, तो क्या होगा, इसको करेंगे 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर n मानता हूँ n माइनस 2, तो हर एक टर्म में से 2 घटाओगे तो ये टर्म मिलेगा, तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर है। फिर अगेन वाला टर्म, जो अगला वाला टर्म होगा, इसमें 4 घटेगा, n स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर इंटू m होगा, m का स्क्वायर। फिर अगले वाले टर्म में क्या बनेगा, 1 का माइनस इतना होगा इंटू क्या बनेगा आपका m बनेगा। ये आपका जो आएगा वो आपको ऑड नंबर के लिए yn एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए आपका ये फॉर्म निकल के आएगा। इस तरह से इसको करना आपको है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ। चलते हैं अगला जो है कि केस सेकंड के लिए, कि व्हेन जब n इज इक्वल टू इवन नंबर हो। चलो सेकंड केस हमारा है कि व्हेन n इज इवन का केस मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा, 4 होगा, 6 और 8 के केस में पुटअप करेंगे। ये हमें वैल्यू मिली थी पहले से, जो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा हूँ, y0 y x इज इक्वल टू
0 पर 0 मिला था, y1 एट एक्स इक्वल टू 0 पर m वैल्यू मिला था, और y2 एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा 0 मिला था। इक्वेशन हमारा ये मिला था yn प्लस का 2 एट एक्स इक्वल टू 0 पे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो चलो इसकी वैल्यू हम एक एक पे पुटअप करते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखते हैं, पहले 2 रखते हैं। चलो तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा y2 क्या हो जाएगा, 2 में जो जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, एट एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 0 पे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर चलो तो यहाँ पर रखेंगे तो n की स्थान पर क्या रखें 2 का स्क्वायर इंटू ये बनेगा, फिर क्या y2 बन जाएगा, क्या हो जाएगा y2 एट एक्स इक्वल टू 0 पर। y2 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या मिला था हमारा 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा y4 एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये हो जाएगा 0 जैसे रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू 0, तो देन इम्प्लाइज दैट पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। y4 एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। चलो दूसरा निकालते हैं, क्या x इक्वल टू n इक्वल टू 4 पे, n इक्वल टू 4 पे निकालो तो क्या होगा 4 2 6 होगा, y6 एट 0 पे क्या होगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू क्या होगा, यहाँ पर रखोगे तो 4 हो जाएगा ना, तो y4 एट 0, y4 की वैल्यू क्या है 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा एट ये, तो ये बन गया। तो इस तरह से हम इसका कोई भी पैटर्न निकालेंगे, सबकी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से हम yn के लिए निकाल ले रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू। इवन कंडीशन में हमारा जो फंक्शन या जो nth डेरिवेशन एट एक्स इक्वल टू 0 पर जो आएगा हमारा वो 0 आएगा, और ऑड के केस में हमारा जो बना था yn एट एक्स इक्वल टू 0 पर n माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, अप टू ऐसे चलता जाए कहाँ तक 1 स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इंटू m तक। ओके, तो ये हम उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेटर समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो नोटिफिकेशन डाला जाए तो आपके पास क्या हो वह पहुँच जाए। ओके।